नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम का है। इसमें ट्रायंगल से जो पर्सन दिखाए जा रहे हैं वो चाय पीने वाले हैं, और कॉफ़ी से सर्कल दिखाए गए हैं, और जो है ये स्क्वायर जो है वो रस पीने वाले हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें हम नेमिंग कर देते हैं। ये टी से हो गया, ये मतलब टी पीने वाले हैं, और ये जो है कॉफ़ी सर्कल जो है ये कॉफ़ी पीने वाला, और ये J4 जूस पीने वाले हैं। ठीक है, अब बोला गया है कि कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो देखिए कॉफ़ी पीने वाले लोग कौन कौन से हैं। कॉफ़ी मतलब पूरा सर्कल है, सर्कल में देखिए ये 23 है, 15 है, और 38 है, 45 है, और 43 है। अब इसमें ऐड करेंगे तो देखिए 8 यहाँ से ले लेंगे, 8 5 13 हो गया, 13 3 16 हो गया, 16 5 21 हो गया, 21 और 24 हो गया, यानी कितना आया, 2 कैरी हो गया। 2 यानी 3 5 हो जाएगा, 5 एक कितना होगा, 6 होगा, 6 2 8 होगा, 8 4 12 होगा, 12 4 16, 12 4 कितना हो गया, 16। 164 आंसर आ रहा है। 164 आंसर में देखते हैं, चेक करते हैं या नहीं। 164 आंसर दिया, बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, इसमें दिया गया है। इसमें पहले नेमिंग कर देते हैं। ये टी था हमारे पास, और ये कॉफ़ी था, और ये जूस था। हमें बोला क्या गया कि कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं। तो देखिए चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते। इसका क्या मतलब है कि ये वाला इतना पार्ट ये हमें ये वाले शामिल नहीं करने हैं, रस वाले नहीं शामिल करना है। तो चाय और कॉफ़ी बोला गया है। तो चाय और कॉफ़ी में देखिए कौन कौन आ रहा है। चाय ये भी पी रहा है, कॉफ़ी ये भी पी रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। इसमें बोला गया चाय और कॉफ़ी पीते हैं। अगर जो हम इसको मतलब समझ लें चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ठीक है। तो चाय और कॉफ़ी मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो देखिए चाय और भी पीते और कॉफ़ी भी पिए। तो अगर जो कॉफ़ी की बात करेंगे तो ये कॉफ़ी था, चाय ये था। तो ये कॉफ़ी पी रहा था, ये केवल कॉफ़ी पी रहा था, ये केवल चाय पी रहा था। चाय और कॉफ़ी दोनों कौन पी रहा है, तो चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहा है 45 नंबर। तो 45 नंबर ऑप्शन देखते हैं हमारे पास दिया है क्या, 45 यानी डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसी का क्वेश्चन नंबर है, इसी का क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। यहाँ पर ये वाला था, ये टी है, ये क्या है, ये कॉफ़ी है, और ये जूस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते। इसमें बोला गया कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते। अब कॉफ़ी क्या है, पूरा सर्कल है, मतलब ये पूरा पार्ट शामिल नहीं करना है। और बोला गया रस और चाय दोनों पीते हैं। रस कहाँ है, तो रस देख लीजिए, रस ये वाला सर्कल है, ये वाला मतलब ये स्क्वायर है रस, और कॉफ़ी मतलब ये है। तो देखिए रस और चाय, सॉरी चाय है ये, और ये जो है जूस है। तो रस चाय और जूस 36 पी रहे हैं, 36 दोनों की बात की गई, 36 पी रहे हैं। 36 बी वाला ऑप्शन सही है, इसमें बी वाला ऑप्शन दिया गया, 20 इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, यदि सर्किट का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी। देखिए विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होगा, V इजिकल टू आई आर होता। और इसमें बोला गया है यदि सर्किट का दोगुना प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए, रेजिस्टेंस यानी इसको अगर दोगुना कर दिया जाएगा, तो बोला गया है कि वोल्टेज यानी ये वोल्ट जो है इसको समान बनाए रखने के लिए एम्पियर क्या होगा। तो इसको समान बनाने के लिए एम्पियर क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि ये जस्ट इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है, घट जाएगी। घटेगी तो क्या होगी, घटेगी तो क्या होगा, घटे के लिए देखिए यहाँ पर स्थिर रहेगा बोला गया है, यहाँ शून्य हो जाएगी बोला गया है, और यहाँ पर आधी जाएगी, बढ़ जाएगी, घटेगी बल्कि। तो घटेगी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है यहाँ पर बोला गया है कि हमें इसको अव्यवस्थित वाक्यों में से एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए व्यवस्थित करना है इसको। देखिए ऑल पीपल थ्रू इट्स इम्पैक्ट ऑन है ऑन द ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन से आर में दिया है द इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट अराउंड द वर्ल्ड हैज़ अफेक्टेड। अब आप ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे, जैसे यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्या पहले ऐसा आएगा, क्या एस, क्या हाँ एस कहाँ पर है, यहाँ पर अराउंड द वर्ल्ड हैज़ अफेक्टेड, अफेक्टेड ऑल, फिर क्या है हैज़ अफेक्टेड के बाद आर आ रहा है, आर देखिए क्या है द इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, फिर क्या है आर के बाद क्यू है, क्यू में क्या है द ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, और पी आएगा क्या। अब पी अगर जो रख रहे हैं तो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो रहा है। ए से बी वाले ऑप्शन पे पहुँचते तो बी हम पहले स्टार्टिंग क्यू से की गई है, क्यू से है द ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है यहाँ से बैठ रहा है। फिर एस है, एस क्या हो जाएगा अराउंड द वर्ल्ड हैज़ अफेक्टेड, अफेक्टेड यानी वर्ब के बाद कुछ ऑब्जेक्ट आएगा। तो एस के बाद पी है, पी कहाँ पर है, पी देखिए यहाँ पर है अफेक्टेड ऑल द पीपल थ्रू इट्स इम्पैक्ट। अब ऑन के बाद भी समथिंग आएगा तो ऑन द इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, इसका मतलब यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हमें चेक करना है, आप इसको बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कौन सा सेटिस्फाई करेगा चेक करना है। जैसे पहले वाला दिया है, अगर हम इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये 17 माइनस करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हमें इतना मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 हो जाएगा, 5 में से 7 आएगा, समथिंग 8 आएगा। अब 1 मिनट करके दिखा देते हैं आपको।
125 हो गया, 125 हो गया, और -17 करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 7 से 8 हो गया, और यहाँ पर कितना आया 0 8 8, और 9 से करेंगे तो 9 नहीं आएगा क्योंकि आ ही नहीं रहा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया अगर जो हम प्लस करें, इन दोनों को प्लस कर दें और इस डिवाइड करें 17 से, 17 से डिवाइड होगा क्या, 30 है, 30 डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन भी सही नहीं हो रहा है। सी वाला ऑप्शन दिया गया है कि प्लस करें, इन दोनों को प्लस करें 30 हो जाएगा, फिर माइनस करें इतना, और फिर इससे डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि 30 के बाद 17 माइनस कर देंगे तो इससे डिवाइड करने पर इतना होगा ही नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। अब बचा हुआ ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, 125 हो जाएगा, फिर क्या करना है हमें, प्लस करना है 17, 17 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, और ये आएगा 9 से डिवाइड करेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, 9, 9 एक कम 9 हो जाएगा, और कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, 1 मिनट फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर 9 को माइनस करना था तो कितना था यहाँ पर 125 हुआ था, 125 यहाँ पर हुआ था, और ये 17 इसमें प्लस करना है, देखिए प्लस करना है तो यहाँ पर कितना होगा 12 हो गया, ये 43 हो गया, और ये 1 आया। अब यहाँ पर 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से यानी 3 आएगा, और यहाँ पर 3 आएगा 1। फिर भी हम चेक कर रहे थे अगर जो, क्योंकि सारे ऑप्शन हमने चेक कर सकते थे चेक कर लिए थे, आंसर नहीं आ रहा था, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन था, फिर भी हमने एक बार चेक कर लिया है, तो आप ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन लगा सकते थे डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बोला गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, फिर बोला गया है उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घट जाती है, मतलब संख्या जो है वो 27 से घट जाती है, मतलब 27 घटती है। अब देखते हैं अंकों का योग, इसमें 8 5 13 है, इसमें 6 7 13 है, इसमें 6 7 13 है, इसमें 8 5 13 है, सब में 13 हो रहा है। दूसरा वाला सेटिस्फाई करते हैं कि 27 जो है अंक बनेगी वो 27 घट जाएगी। अगर जो घट जाएगी क्या मतलब 27, फिर से देख लेते क्या लिखा है इसमें कि 27 से घटती है, मतलब 27 से घटती है, इसका क्या मतलब होगा कि जो नई संख्या बनेगी वो 27 ज़्यादा रहेगी। ठीक है, वो 27 ज़्यादा रहेगी तो देखिए अगर जो 85 में नंबर बदलते हैं तो यहाँ पर 5 8 बन जाएगा। अब ये नई संख्या बनी है तो क्या ये 85 ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब ये 7 6 से यहाँ तो बन ही नहीं रहा है, अब करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 7 6 हो रहा है, तो क्या इसमें जो है डिफरेंस जो है हमारे पास 67 में डिफरेंस क्या 27 का आएगा, 76 में नहीं आ रहा है, 7 से 6 जाएगा तो आएगा नहीं डिफरेंस 27 का। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 6 7 में देखते हैं, तो 6 7 में देखते हैं यहाँ पर 6 7 को जो रिवर्स करके लिखेंगे 7 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी डिफरेंस नहीं आएगा, 27 का डिफरेंस नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 58 है, और जो है इसको जैसे रिवर्स करेंगे तो ये नया बनेगा 85। ठीक है, 85 नया संख्या बनेगा, इसको जस्ट रिवर्स करेंगे तो ये 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब देखिए नया वाला नंबर ये है और नया नंबर ज़्यादा हो रहा था तो ये 5 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। तो देखिए 27 सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था विजय शर्मिला से किस तरह से संबंधित है, यदि वह उन्हें यानी जो है शर्मिला को अपनी माँ के माँ अर्थात नानी यानी विजय की नानी की इकलौती पोती की विजय की माँ की एक मिनट फिर से देख लेते हैं इसको। विजय शर्मिला से कैसे संबंधित है, यदि उन्हें अपनी माँ की इकलौती पोती की बेटी के रूप में परिचय कराता है। विजय शर्मिला से कैसे संबंधित है, या उन्हें अपनी माँ यानी नानी की इकलौती पोती नानी की इकलौती पोती क्या हो जाएगा, नानी की इकलौती पोती अर्थात विजय की बहन की बेटी जो है क्या हो जाएगा, बहन की बेटी का वो मामा रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बहन की बेटी का मामा आंसर आएगा, तो यानी क्या ऑप्शन डी इसमें सही होना चाहिए, डी ऑप्शन सही होना चाहिए। डी देखें कहाँ है, डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, सर एडविन लुटियंस और सर हार्बर्ट बेकर ने बनाया था। ठीक है, दिल्ली में ज़्यादातर जो है जितने भी मोनूमेंट हैं ज़्यादातर जो है उनको इन्हीं ने बनाया था, लुटियंस एंड सर हार्बर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिका में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स पावर हाउस हो जाएगा, तो देखिए किसमें नहीं होता, तो ये रेड ब्लड है और यकृत है, मांसपेशी कोशिका है, श्वेत कोशिका यहाँ पर कोशिका आया है, और जो है ये रेड ब्लड सेल में नहीं होता है, रेड ब्लड सेल में नहीं होता, यकृत में होगा, मांसपेशी में होगा, और रक्त जो है रक्त श्वेत रक्त कोशिका में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है इसका, तो ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है कि पी लंबाई की 5 फीट है। पी की लंबाई यहाँ पर हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ये 5 फीट है, और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई लंबाई 7 फीट है। मान लीजिए ये पी था
और ये 5 फीट था, इसकी परछाई 7 फीट हो गई है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत जैसे यहाँ पर हो जाएगी। स्कूल की इमारत हमने बना दी। स्कूल की इमारत की परछाई 42 फीट है, तो स्कूल की इमारत की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अगर हम इससे कंपेयर करें तो एक तरह से पी की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 46 फीट है, तो स्कूल की इमारत की लंबाई क्या है। अब देखिए, अगर इसको ऐसे से कंपेयर कर लेंगे तो कितना गुना हो गया, 7×42 6 गुना। तो उस हिसाब से अगर ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट में ये जो है फील्डिंग की लंबाई हो जाएगी, तो या ये भी 6 गुना होगा, तो 5×30 हो जाएगा। तो सी आंसर है क्या, सी आप आंसर दिया है तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मॉस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है, उसे कहते हैं टार्डीग्रेड। ठीक है, टार्डीग्रेड एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जब पेपर हुआ था 2016 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा जिसका नहीं होता उसको क्या कहते हैं, उसको कहेंगे MV। एम से हो जाएगा मरकरी, वी से हो जाएगा वीनस। तो देखिए मरकरी वीनस में से कौन है, वीनस है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक दुकानदार ने एक वस्तु जो कि अंकित मूल्य 160 रुपये रखा था, यदि उस पर 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए, ये वस्तु का अंकित मूल्य है 160 है, 160 रुपये है, और इसमें 10% की छूट देगा तो 16% की छूट हो जाएगी। इसमें 16% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर जो है इतने का लाभ हो रहा है। अब जैसे 16% की छूट देगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 1 4 144 हो गया है। ठीक है, अब फिर क्या बोला गया है कि उस पर 20% का लाभ मिल रहा है तो वस्तु का CP बताना। तो CP निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो वैल्यू होता है इसमें ऊपर 100 कर देते हैं, और नीचे जो है ये जो दिया रहता है लाभ वगैरह यहाँ पर नीचे रख देंगे इस पार्ट को, तो ये जाएगा इधर 12 144 हो जाएगा। इसका मतलब 120 आंसर आएगा। 120 कहाँ है, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री के पद के नामित होने किए जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए, लोकसभा का जो है लोकसभा का मेंबर होना चाहिए प्रधानमंत्री, और लोकसभा की जो सदस्य योग्यता होती है वो 5 वर्ष की होती है, सॉरी 25 वर्ष की होती है। 25 वर्ष देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 25 वर्ष यदि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, और 25 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा का नहीं बल्कि लोकसभा का होगा, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह कौन था। तो GSAT है 7 है, GSAT 6 है, INSAT 4B है, और ये कल्पना 1 है। तो GSAT यहाँ पर आंसर है इसका। बहुत पुराना ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए और यहाँ देखिए दोनों के बीच में डिवाइड है, इसका मतलब जब ऊपर नीचे रखेंगे तो 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। मतलब यहाँ से हम ये कैंसिल नहीं कर रहे हैं, डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल कैंसिल कर रहे हैं, 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर, 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ ऊपर बचा है 3, 3 पर डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पर 9 है। तो देखिए 3 पर डेसिमल लगा है, इसका मतलब अगर डेसिमल हटा देंगे तो वहाँ पर हमें ये 3 अंक बचे थे ना, 3 अंक बचे थे, इसका मतलब 9 के बाद यहाँ पर भी 3 अंकों से वो करना पड़ेगा हटाने के लिए, और यहाँ पर हमारे पास तब 81 आएगा। अब देखिए 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और बचेगा ये नीचे 2 जीरो हैं, इसका मतलब 2 से पहले 2 जीरो रहेंगे, 3 अंकों पर रहेगा ये। तो देखते हैं मैच करते किस में लिखा है, 9 सॉरी 81 था, तो 9 9 81 था, यानी 9 आएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 009 कहाँ पर है, 009 यहाँ पर है, बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनके निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है निर्धारित किया जाएगा। जैसे कथन दिया गया है, कुछ लड़के बॉयज़ हमने शॉर्ट में लिख दिया है, कुछ बॉयज़ लड़कियां हैं गर्ल्स लिख दिया है, शॉर्ट में ही लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। सभी लड़कियां गायक हैं और जो सभी गर्ल्स हैं वो सिंगर हैं। अब इसमें पूछा क्या गया है, कुछ गायक लड़कियां हैं, अब जैसे सिंगर हैं कुछ गायक लड़कियां हैं, बिल्कुल सही बोला गया है। कुछ यहाँ पर सिंगर हैं जो कि यहाँ पर गर्ल्स हैं, ठीक है। फिर बोला क्या गया है कि कुछ गायक लड़के हैं। अब देखिए सिंगर जो है वो लड़के भी हैं, तो दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हो रहे हैं इसमें से, तो क्या हो जाएगा, उसमें आंसर सी है, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। देखिए वो 2000 किस में लिया था, ऑप्शन में दिया है बी में, 2012 में लिया था। ठीक, महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब ली थी, प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था, तो 2012 में लिया था। ठीक है, 2012 में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मीटर और 17 मीटर के लंबे खंबे, ठीक है, ज़मीन
पर सीधे खड़े हैं, ठीक है। ये 12 हम बना रहे हैं यहाँ पर, इसको समझने के लिए थोड़ा जूम कर देते हैं। ये 12 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, ठीक है। ये जूम कर रहे हैं, ये कितना है, ये 12 रहेगा और ये 17 हो गया। ये खंभे ज़मीन पर सीधे खड़े हैं। उसके बाद बोला गया उनकी पैरों के बीच की दूरी 12 है, ठीक है। और बोला क्या गया हमें, तो उनके शीर्ष छोरों के बीच की जो है दूरी ज्ञात करनी है। शीर्ष छोरों के बीच की दूरी मतलब ये जो दिया गया था, ये यहाँ से यहाँ ज्ञात करना है। अब देखिए 12 ये है, 12 अगर ये है, ठीक है, 12 ये भी है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देते, ये 12 और यहाँ पर भी 12 आ जाएगा, 12 12 12 हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना, अगर 17 से 12 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। अब ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो यहाँ 12 है, तो देखिए ये बन रहा है समकोण, और समकोण में ट्रिपलेट लगता है, 12 5 और 13, तो 13 यहाँ आंसर आ जाएगा। 13 वाला आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। देखिए अंतरिक्ष में बोला गया तो यूरी गागरिन था। यूरी गागरिन कहाँ है, यूरी गागरिन बी में है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, भारतीय बाघों की बढ़ती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई प्रोजेक्ट टाइगर। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, 1973 में चालू किया गया था, 1 अप्रैल इंदिरा गांधी जी के समय पर, और ये नंदनकानन उड़ीसा के अभ्यारण्य से चालू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है, तिब्बत चाइना में है। उसके बाद जो है तिब्बत से निकलते हुए कहाँ पर आती है, भारत में आती है, इंडिया में आती है। इंडिया के बाद बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। अब बांग्लादेश में जा रही है, देखिए चीन है, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल में नहीं जाती, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। तो ये जर्मनी से लिए गए हैं, सी ऑप्शन सी में दिया गया, जर्मनी से लिए गए हैं, ठीक है, जर्मनी से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज की क्रय मूल्य जो है 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए जो 90 मेजें हैं इनका सीपी बराबर है 60 के एसपी के बराबर, ये लिख रहे हैं, वैसे बिना लिखे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन बताना है थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा। यहाँ पर सीपी एसपी आ गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा 60 बता और ये 90 हो जाएगा, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा। अब देखिए किसी वस्तु का एसपी जो है 3 है, सीपी 2 था, इसका मतलब जो है फ़ायदा 1 का हुआ है, और नीचे 2 है, इसका मतलब 50% उसको लाभ हुआ है। सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए और फिर बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया। तो बॉक्स का आयतन पूछा गया है, तो देखिए आयतन के लिए 3D फार्मूला होना चाहिए, 3D चीज़ें हैं। अब देखिए ज़रा जैसे चादर ये है, इस तरह से कुछ चादर होगी, मान लीजिए ये 45 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 35 है, ठीक है। अब इसके इस कोने पर एक चादर काटी गई है 5-5 की, ये 5-5 की, ये 5-5 की, ठीक है। अब ये चादर जो काटी गई है, ये 5-5 का ये पार्ट हिस्सा काटा गया, निकाल दें, इधर से निकाल दें, इधर से निकाल दें, ये इधर से निकाल दें। तो अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो पार्ट इससे मिलाएंगे इस वाले से, तो ये ऊंचाई बन जाएगी, ऐसे करके आएगी। ये इसका ये मतलब ये जो 5 है ये ऊंचाई बन जाएगी, इसका मतलब हाइट हमें 5 मिल गया है। अब हाइट हमें 5 मिल गया है और बाकी 45 और 35 दिए है, तो इसका मतलब क्या करना है, 45 इंटू 35 इंटू 5 करना है, ठीक है। अब 5 करना है। अब देखिए इसका आंसर में देखते हैं ज़रा, इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं डिजिटल सम से। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने से, अगर डिजिटल सम से सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए सबका सम 3 है, बी में कितना आया है 8, देखिए 7 5 12, 12 मतलब 3, 8 3 11, 11 मतलब 2, यहाँ पर 2 आ रहा है। इस वाले का कितना है 5 2 7, 7 3 10, 10 और 1, 10 और 11 मतलब 2, नहीं होगा डिजिटल सम, क्योंकि सेम आ गया, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। और आप जो मल्टीप्लाई करेंगे जाहिर सी बात है वो इससे मैच करेगा आंसर से, आप यकीन नहीं तो करके देख लीजिए, डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात करना है। औसत बोला गया यहाँ पर, याद रखिएगा। अच्छा, और गुणकों का क्या मतलब है, गुणजों का मतलब होता है टेबल, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 के गुणज कैसे आएंगे, 2 4 6 8, तो ये टेबल लिखा जा रहा है, ध्यान से देखिए। जैसे हम 2 का टेबल नेक्स्ट दूसरा लिख रहे हैं, तो दूसरे वाले टर्म में कौन है वो पता लगाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा टर्म मिल जाएगा। अगर तीसरे टर्म में कौन था तो पता लगाने के लिए हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीसरा टर्म मिल जाएगा। अगर चौथे वाले टर्म में कौन सा नंबर आता है तो 2 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पता चल जाएगा। इतना पता चल गया होगा, तो अब देखते हैं जो औसत का शॉर्ट में फॉर्मूला होता है, एक होता है एल, ए मतलब प्रथम संख्या और एल मतलब लास्ट संख्या, बता 2 होता है, ठीक है। अब इसी में हम फिट करने वाले हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है। अब जैसे 8 बोला गया तो 8 होगा,
16 होगा, ठीक है। अब हम आगे नहीं लिखेंगे, आगे लिखने के लिए पता लगाने के लिए लास्ट नंबर चाहिए हमें ये वाला, और स्टार्टिंग चाहिए, दोनों को सम और 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। अब देखिए ये वाला नंबर पता लगाने के लिए हमें पता अभी बताया गया कि जितना नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर था ये वाला नंबर 8 × 20, इसका मतलब 8 दूनी 16 यहाँ पर था, और प्लस हमें इसमें 8 करना है, प्लस 8 करना है, 2 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2 × 8 = 16 यानी 80 यहाँ पर आया, और प्लस यहाँ पर 4 आ जाएगा 84। सी ऑप्शन सही है यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है ये कुछ दिया गया क्वेश्चन दिया गया, इसमें जो है इसको हमें बनाना है, सॉल्व करना है।